अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसराइल और फ़लस्तीन की अब ये जंग दो खित्तों के दरमियान की जंग नहीं रही, बल्कि एक आलमी जंग बनती जा रही है। इसराइल ने पहले भी गजा के एक अस्पताल पर हमला किया था और अब वो मजीद बमबारी की तैयारियों में है। इसराइल ने गजा में कायम एक और अस्पताल पर बमबारी की तैयारियां पकड़ ली हैं और उसके बाद हुक्म जारी किया है कि उस अस्पताल को खाली कर दें। इसराइल और काम ने गजा के अस्पताल कुद्दूस को खाली करने का हुक्म जारी किया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह से अब तक अल कुद्दूस अस्पताल के 50 मीटर दूरी पर मुतअद्दिद कार्रवाइयां की गई हैं और कहा गया है कि अस्पताल को खाली कर दे, वरना जो है इसराइल बमबारी कर देगा। इससे पहले भी, जैसा कि मैं आपको बताया, कि इससे पहले भी इसराइल की जानिब से बमबारी की गई थी गजा के एक अस्पताल पर, और उसका जो जिम्मेदार था वो फिर उन्होंने हमास को ठहरा दिया था कि ये जो बमबारी की गई है अस्पताल पर, ये हमने नहीं की, ये हमास ने की है। तो दीगर जो अरब ममालिक हैं उन्होंने फिर ये भी बोला था कि अगर जो आप इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं इसके बदले में कुछ आप प्रूफ दें कि ये जो बमबारी की है ये हमास ने की है। तो इसराइल की जानिब से कोई प्रूफ नहीं दिया गया था। तो दीगर यूरोपीय ममालिक ने फिर इसकी मजम्मत भी की थी। तो अस्पताल में जो लोग ज़ेर इलाज थे वो फिर शहीद हो गए थे। तो इस वक्त एक रिपोर्ट जो इसराइल की बमबारी के बाद इस फ़लस्तीन में लोग शहीद हुए हैं उस पर जारी की गई है। तो बताया जा रहा है कि 8,000 से जो ज़्यादा लोग हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं, और इससे ज़्यादा डबल लोग जो है 8,000 से डबल लोग वो जो है वो जख्मी हुए हैं इसराइल की बमबारी की वजह से। और वही दूसरी जानिब इसराइली फौज का एक दावा सामने आया जिसमें उन्होंने बोला है कि इसराइली फौज ने हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है, और रात गए जो इसराइली फौजी हैं उन्होंने गजा के जो फौजी ठिकाना है उन पर हमला किया है। इसराइल के जंगी तैयारों ने गजा के फौजी जो ठिकाने हैं उन पर बमबारी की है, और फिर एक तादाद बताई जा रही है कि 450 से ज्यादा ठिकाने हैं जिन पर उन्होंने हमला किया है। और फिर जुल्म की इंतहा ये कि ईंधन और पानी की फराहमी है वो भी फ़लस्तीनियों पर बंद कर दी गई है, और तो जो फ़ोन और इंटरनेट की सर्विस है वो भी एक दिन बंद रही है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है, और जो दीगर ममालिक में फ़लस्तीनी लोग हैं वो अपने प्यारों से रब्ता कर रहे हैं कि किसी तरह अपने प्यारों से के साथ रब्ता हो सके। अब जो दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों का इस वक्त हाल ये है कि जो गजा के शहरी हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान के गोदाम है वहां पर दाखिल हो रहे हैं और अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको ले रहे हैं। अब उनका भी कसूर नहीं है। चंद ट्रक्स जो दीगर ममालिक की जानिब से उनको इमदाद भेजी जा रही तो वो उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जिस तरह इमदाद की चंद हज़ार के हवाले से खैमे हैं और जो दूसरी दीगर अशिया हैं वो भेजी हैं, और जो दीगर ममालिक हैं वो भी हज़ारों की तादाद में भेज रहे हैं, तो वो इस वक्त गजा के लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। जिस कदर गजा में बड़े पैमाने पर तबाही की जा रही है इसराइल की जानिब से, तो वैसे इस गजा के लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दिन रात बमबारी इसराइल के लोगों की जानिब से गजा पर की जा रही है, और फिर इसराइल दफा अफवाज की जानिब से ये कहा गया है कि गजा में आज ही अपनी फौज की मदद के लिए मजीद जो है वो फौजी भेजेंगे, फौजी दस्ते भेजने का फैसला कर लिया उन्होंने। मतलब इतना कुछ करने के बाद अभी उनका दिल नहीं भरा, वो मजीद अपनी फौज की मदद के लिए अपने और मजीद फौजी भेज रहे हैं गजा में। और इसराइली फौज ने गजा में यरगमाल जो लोग बनाए हुए थे उस हवाले से एक आदाद शुमार जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि यरगमाली जो बनाए गए हैं इसराइल की जानिब से वो 230 के लगभग तादाद है जो लोग यरगमाल किए गए हैं इसराइल की जानिब से। और बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में हज़ारों लोग मुजाहिरीन जो है बाहर निकले हैं फ़लस्तीन के हक में, और एक पाकिस्तान है जिसमें जो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में बाहर निकलते तो उनको पकड़ लिया जाता है। अब कल की बात है कि पाकिस्तान में रैली निकल रही थी फ़लस्तीन के हक में, तो पुलिस ने वहां पर शेलिंग शुरू कर दी। ये हाल है सूरत के कोई आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, कम से कम रैली तो निकालने दे। उनके खिलाफ आप ना कि किसी का ट्वीट आया, ना किसी ने कोई इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी हुकूमत का आप हाल देख लिया, अब कम से कम इसराइल को एक जवाब तो दे मुंह तोड़। वो जवाब भी नहीं दिया गया, और अगर कोई लोग निकलते हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में तो पुलिस उनको पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और उन पर शेलिंग स्टार्ट कर दी है। इसराइल की स्ट्रेटेजी देखें कि पहले उन्होंने पूरी दुनिया में जाल बिछाया है अपने प्रोडक्ट्स का, लोगों को एडिक्ट किया अपने प्रोडक्ट्स का, कि अब मोस्टली जो हमारी डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो इसराइल की हैं।
اور لوگ اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں. اب لوگ بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے. پاکستان میں اگر اس چیز کا اعلان کر دیا جائے باقاعدہ طور پر کہ اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا، لیکن ابھی فی الحال اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. تو اسرائیل نے پوری دنیا میں جال بچھانے کے بعد لوگوں کو اپنی چیزوں کا عادی بنا لیا ہے. پاکستان میں تو کوئی اس طرح منہ توڑ جواب دینے والا ہے نہیں. تو ترکی کے صدر طیب اردوغان نے چند دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ میں اسرائیل اور دنیا کو یہاں سے واضح کر رہا ہوں کہ اے اسرائیل، آپ ایک تنظیم کی طرح ہو سکتے ہیں کیونکہ مغرب آپ کا بہت مقروض ہو سکتا ہے، لیکن ترکی آپ کا ذرا بھی مقروض نہیں ہے. حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ آزادی اور مجاہدین کا ایک گروپ ہے جو اپنی سرزمین اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے. تو یہ ایک پیغام دیا گیا ہے ترکی کے صدر کی جانب سے. تو یہی نہیں، مختلف بالی ووڈ جو بڑے بڑے اداکار ہیں ان کی جانب سے بھی غزہ میں جو جاری بمباری ہے اسرائیل کی جانب سے، اس پر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے جلد از جلد. اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو اتنی اس قدر تعداد میں انسان جو ہے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ جنگ بندی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے. یہاں پر تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کو مل کر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جلد از جلد جنگ بندی کی جائے اور جو ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے اس کو ختم کر دیا جائے. آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.